टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपकी खिदमत में यह खाकसार खादम नवीद मलिक सलाम पेश करता है। ईद विलादतुल मसीह की खुशियों में हम शरीक हुए हैं और बहुत कुछ हमने इन दिनों में देखा है। आज जरा अपनी जिंदगियों का तज्जिया कीजिए कि इन दिनों में जो कुछ किया है उसमें से खुदा का जलाल कितना ज्यादा जाहिर हुआ है। कितनों को इंजील की खुशखबरी सुनाई, कितने पिसे हुए लोगों को नवीदे हयात सुनाई है और कितने गरीब, मोहताज और बेसहारा लोगों की मदद की है। बहुत सारे लोग जो इंतहाई गुर्बत और मफलसी में और बेचारगी में जिंदगी गुजारते हैं हमारे गिरदो नवा में, उनके साथ हमने क्या किया है? हमने जो केक भेजे हैं, क्या उन्हीं के घर भेजे जिनसे हमारे घर कुछ आने की तवक्के थी, या उन लोगों तक भी पहुंचे जिनसे हमें कुछ मिलने की तवक्के नहीं थी? और दर हकीकत यही मोहब्बत है। दूसरी बात यह कि गुजरी कल की वीडियो में और इस ऑडियो में हमने यह सीखा था कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो फिर शाही महलों में वो शायद आपको ना मिले, बड़ी बड़ी इमारतों में और मीटिंग्स में शायद यीशु आपको ना मिले। जैसे शुरू में मजूसी लोग बादशाह के महल में गए और वहां यीशु तो नहीं था। अगर यीशु को देखना चाहते हैं तो फिर चरवाहों की तरह चरनी में झुकना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो आपके घर में चरनी बनी हुई है उसको सिजदा करें। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब यह है कि अपने आप को हलीम और आजिज और इंतसार बनाना पड़ेगा। और खुदावंद यीशु मसीह को देखना है तो अपना सर झुका कर देखना है। यूं करके यीशु को नहीं देख सकते, अपनी नजरें नीचे रखनी है। यीशु बड़े बड़े महलों में नहीं बल्कि चरनी में आपको मिल सकता है, उसकी तरफ देखना जरूरी है। आज चूंकि इस सिलसिले की एक ये आखिरी वीडियो है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल से मैं न्यू ईयर के हवाले से चंद वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन आज सिर्फ यह कहूंगा कि जैसे चरवाहे गए खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए बैतलहम की सराय की उस चरनी में, वैसे ही हमें अपने आप को हलीम और फरोतन और खाकसार बनाना पड़ेगा। याद रखिए कि बमुताबिक इंजील लूका और इसके 2 बाब और इसकी 8 आयत से 20 आयत में हम इस खूबसूरत हकीकत और सदाकत को देखते हैं कि चरवाहों ने क्या किया। अच्छा होगा कि आप
بعد میں اس حوالے کو خود پڑھیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ جتنی باتیں میں اور آپ باہم مل کر سیکھ رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے ان خدا میں مسیح کے وسیلہ سے جو آپ کو کلام سناتے رہے سنا ہوگا، لیکن پھر بھی غور سے دیکھیے گا، ان چرواہوں کی بابت لکھا ہے، وہ رات کو میدان میں اپنے گلے کی رکھوالی یا نگہبانی کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنے برسوں سے وہ اس کام میں مگن اور مشغول تھے، اور زندگی بیت گئی نا امیدیوں کی تاریکی میں، اندھیرے میں وہ اپنا جیون بسر کرتے رہے۔ لیکن پھر خداوند کے کرم کی نگاہ ان پر ہوئی کہ آپ نے ایک فرشتہ کو ان کے پاس بھیجا، اور اس فرشتے کا نور، جلال، چمک دمک اس رات کی تاریکی میں ان کے چوگرد چمکی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ انتہائی گھبرا گئے، سہم گئے، لیکن فرشتہ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال مقدسہ مریم کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور اب چرواہوں کو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، موت کی خبر نہیں، دکھ کی اور پریشانی اور گھبرانے کی خبر نہیں ہے۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ کہ امت اسرائیل کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، شہر داؤد یعنی بیت الحم میں، اور یہ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے، اور وہ نجات دہندہ ہے تمہارا، اور تم اس کو ایک خاص مقام پر جا کر دیکھ سکتے ہو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس فرشتہ کا پیغام کب ملا؟ جب ان کے ارد گرد انتہائی گہری تاریکی چھائی تھی۔ بعض اوقات میں بھی اور آپ بھی زندگی میں انتہائی گہری مایوسیوں کی تاریکی، پریشانیوں کی تاریکی، نا امیدیوں کی تاریکی میں، مشکلات کی تاریکی میں، دکھوں کی تاریکی میں، پرابلمز اور مسائل کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ بات بھولنے کی نہیں ہے، اور کبھی بھولیے گا بھی نہیں، کہ جو معبود حقیقی ہے نا، وہ آپ کے دکھوں کو، میرے دکھوں کو، ہمارے روگوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں۔ اسی لیے تو وہ فرشتہ رات کی اس گہری تاریکی میں آ کر ان کے چوگرد اس صورت میں آیا کہ نور ہی نور ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب کبھی آپ مایوس ہوں، تاریکی میں ہوں، اپنے آپ کو اندھیرے میں پائیں، کوئی امید نظر نہ آئے، تو پھر اچھا ہوگا کہ خداوند خدا کی طرف دیکھیں۔ شاید یہ تاریکی ہے ہی اسی لیے کہ ہم دنیا سے اپنی نظریں ہٹا کر، اپنے سرکمسٹینسز سے اپنی نظریں ہٹا کر، اپنے حالات سے نظریں ہٹا کر اس خداوند خدا کی طرف لگانے والے ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ یہ اس کی پاک اور کامل مرضی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرشتہ ان کو یہ کہتا ہے کہ تم ڈرو نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، آپ جو اس وقت اس میسج کو سن رہے ہیں، میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ ان تمام تاریکیوں میں اور ایسے حالات میں جن کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں، گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، کیونکہ خداوند کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔
दुनिया वालों के पास नहीं है, ना ही वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। खुदावन खुदा के पास हमारा हल है। और फरिश्ता ने उनको कहा कि भाई इस नाउमीदी के आलम में, इस तारीकी में तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है। हालेलुया। और वो खुशी की खबर यह है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मेरे लिए और आपके लिए भी एक निजात दहंदा पैदा हो चुका है लगभग 2000 साल पहले, ताकि वो मेरे और आपके दुखों को सलीबे कलवरी पर उठा ले जाए। दफन हुआ ताकि हमारे दुख और हमारे गम भी दफन हो जाएं, और जी उठा ताकि मैं और आप भी एक नई शादमानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई खुशी के साथ जी उठे खुदावन के लिए, और उसकी खातिर अपना जीवन बसर करने वाले हूं। यही खुदावन हमारे खुदा की दिली आरजू रही और है भी। और अब क्या होता है, इन चरवाहों ने यह नहीं सोचा कि हम जाएं तो सही बैतुलहम में, वहां जाकर उस निजात दहंदा को देखें तो सही, लेकिन ये हमारी भेड़ों का क्या होगा। हो सकता है वो उनको छोड़कर गए हों, और हो सकता है किसी एक को पीछे छोड़कर गए हों। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे और आपको खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, अगर मेरे पीछे चलना है ना, तो फिर हाल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना। यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो दुनिया की चीजों को एक तरफ रखना पड़ेगा और खुदावन के पीछे हो लेना पड़ेगा। यही वो बातें हैं जो खुदावन के पाक कलाम से मेरे और आपके लिए है। और फिर इन चरवाहों ने यह कसद किया, यह इरादा किया, एका किया, फैसला किया कि फिर आओ हम बैतलहम चलते हैं, ताकि जाकर उस मुनज्जिए आलमीन का दीदार तो हासिल करें। और हम देखते हैं कि ये चरवाहे भागे हुए गए ताकि उस बच्चे को देखें। फरिश्ता ने जब उनको यह मैसेज दिया था कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहंदा पैदा हुआ है, तो उसने चरवाहों को एक निशान भी दिया था कि कहीं ये इधर उधर मारे ना फिरे, बल्कि ऐन उस मकाम पर जाएं और उस बच्चे की पैदाइश का निशान यह होगा कि वो एक सराय में, एक अस्तबल में और एक चरनी में पड़ा हुआ होगा, लेकिन कपड़े में लिपटा हुआ होगा। बैतलहम में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, और हर बच्चे के पेरेंट ने यह कहा होगा कि इसको अच्छे से अच्छी जगह पर हमारे बच्चे की पैदाइश हो। लेकिन यह वो बच्चा है जो सबसे यूनिक है, जो चरनी में पैदा हुआ। अर्श वाले के पास किस चीज की कमी थी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को खाली करता है, खादम की सूरत इख्तियार करता है, इंसानों के मुशाबे हो जाता है। और अगर अर्श वाला इंसानों के मुशाबे हो सकता है, अपने आप को खाली कर सकता है, तो मुझे और आपको कौन सी ऐसी चीज है जो रोकती है कि हम अपने आप को खाली ना करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हरफ़े आखिर के तौर पर मैं आपकी खिदमत में यही कहना चाहता हूं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हासिल करना चाहते हैं, तो शायद वो आपको बड़ी बड़ी इमारत में ना मिले,
शायद वो बड़े बड़े लोगों के पास आपको ना मिले, शायद वो किसी गरीब, बेकस, बेसहारा और नादार शख्स की झोंपड़ी में आपको मिले। भूल जाइए कि फलां और फलां और फलां के पास जाऊंगा तो मेरा क्रिसमस होगा, मसीह की वलादत की ईद होगी। हां, लेकिन सबसे अच्छा यह है कि उनके पास जाया जाए जिनके पास कोई नहीं जाता। मेरे पास और आपके पास कोई नहीं आता था। हमारी अपनी रास्तबाजी किसी काम की नहीं थी, इसलिए तो खुदा मेरे पास और आपके पास आ गया, ताकि हम तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आए और अपनी जिंदगी खुदावंद के जलाल और खुदावंद की बुजुर्गी के लिए गुजारने वाले हो सकें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल पैरा होने का फजल अनायत फरमाए, और मेरी तरफ से और मेरे खानदान के एक एक मेंबर की तरफ से आपको और आपके खानदान के एक एक मेंबर को ईदे वलादतल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।